जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले चैप्टर में मैंने नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा किया था, जिसमें हमने क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखा था। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है योग, अंतर, गुणा तथा अंकों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये एग्जाम में इसके एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या बताइए। दोस्तों, इसको हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या x है व छोटी संख्या y है। तो दोस्तों, इसमें देखिए दो संख्याओं का योग 48। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी दो संख्या x और y हैं, जिनमें x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या। तो दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहले यहाँ पर दिया है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में पूछा रहता है उसी के हिसाब से जैसे जैसे वो कहे उसको हम मानकर उसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें x प्लस y इक्वल टू 48 लिखना होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है ना दो संख्याओं का योग 48 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 48 और उनका अंतर 14 है। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, इसलिए बड़ी संख्या यहाँ पर x है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 14। अब दोस्तों इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे और x y का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्लस है और नीचे एक माइनस है। जब प्लस और माइनस होता है तो ये आपस में कट जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। जब यहाँ पर 2x हो जाएगा तो देखिए ये भी जुड़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो साइन यानी कि चिन्ह है वो दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12, हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6। अब दोस्तों हमें x का मान निकल गया। 2 से इसको काट देंगे तो 2 3 6, 2 1 कम 2, x का मान 31 आ गया। अब दोस्तों हमें x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 48। अब दोस्तों x बराबर यहाँ हम लोगों ने मान निकाला है 31, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 31 प्लस वाई इक्वल टू 48। अब यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 48 माइनस, अब देखिए दोस्तों इधर प्लस है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस का जब उस साइड जाता है राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, चूंकि चिन्ह परिवर्तित होता है आपस में पक्षांतर करने पे, इसलिए यहाँ पर माइनस 31 हो जाएगा। अब दोस्तों 48 में से 31 को घटाएंगे तो यहाँ पर 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा बचा 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। सो दोस्तों हमारा मान निकल गया x इज इक्वल टू 31 एंड y इज इक्वल टू 70। अब दोस्तों हमें देखिए इसमें दिनों में देखने पे पता चलता है कि हमारा 31 बड़ा है, क्योंकि देखिए दोस्तों हमारा आंसर तो यहीं पर निकल गया, लेकिन हम आप लोगों को क्लियर करने के लिए y का भी मान निकाल दिए। क्योंकि दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर माना था बड़ी संख्या x है, इसलिए x का मान हम लोग को पहले से ही पता चल गया। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या का मान बताइए,
तो हमारा बड़ी संख्या 31 हो जाएगा और छोटी संख्या 17 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम यदि प्रूफ करना चाहें तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48 आएगा। देखिए 7 1 8 3 1 4, 31 और 17 48 हो गया। अब इनको आपस में घटा देंगे तो 14 आ जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, ठीक इसी प्रकार बड़ी संख्या x मानेंगे, बड़ी संख्या दैट इज इक्वल टू x, और छोटी संख्या हमारा y है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। तो संख्याओं का योग देखिए हमारा बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y, इसलिए इनका योग हो जाएगा। क्वेश्चन जैसा कहता है वैसा हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं उसी प्रकार से। फिर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई। देखिए क्वेश्चन में कहा है ना, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, तो यहाँ योग बराबर हो जाएगा संख्याओं का। तो देखिए जब भी करेंगे बड़ी संख्या से छोटी को घटाते हैं, इसलिए यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर y माइनस एक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बड़ी संख्या x है, इसलिए बड़ी में से छोटी को यानी कि x माइनस वाई लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 2। अब देखिए हमारा समीकरण बन गया। क्वेश्चन में देखिए पूछा था ना, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। इस प्रकार देखिए हमारा हो गया संख्याओं का योग इंटू बराबर संख्याओं का अंतर का दोगुना। ठीक, अब इस क्वेश्चन समीकरण को हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 2y। तो यहाँ देखिए हो जाएगा पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यानी कि बराबर माइनस 2y माइनस y। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा, अब देखिए चूंकि इसका माइनस चिन्ह बड़ा है, बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब घटा देंगे तो माइनस x बराबर, अब देखिए दोस्तों माइनस इसका बड़ा है इसलिए साइन हमारा माइनस को हो जाएगा। अब माइनस माइनस है इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे, 2 1 3y हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा देखिए क्या हो जाएगा, इस साइड लगाते हैं हम, तो देखिए माइनस दोनों साइड है इसलिए माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 3y हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, इसलिए x बाई y दैट इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या बताइए। अब छोटी संख्या दोस्तों क्या होगी, यहाँ पे छोटी संख्या देखिए हमने यहाँ पर माना है y को, ठीक y को माना है, यहाँ पर पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए क्वेश्चन दे दिया है छोटी संख्या 10 हो तो। अब छोटी संख्या चूंकि हमने y को माना है इसलिए हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 10। अब दोस्तों हमें 10 का 3 में गुणा करेंगे तो x बराबर 30 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्या बताइए। इसमें देखिए दोस्तों जैसा कह रहा है वैसा हम करेंगे। माना कोई दो संख्या x व y है। दोस्तों एग्जाम में हम इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये तो आपको हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या होगा, दो संख्याओं का अंतर 15 है, यहाँ पर संख्या हो जाएगी x और y है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 15, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। योग हो जाएगा x प्लस वाई। अब 11वां भाग कहा है इसलिए x प्लस वाई बटा 11 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा है ना उनके योग का 11वां भाग 5 है, यानी कि x प्लस वाई क्या 11वां भाग बराबर 5। अब देखिए दोस्तों हमारा ये पहला समीकरण हो गया।
और यहाँ पर ये दूसरा। अब दूसरे समीकरण को हम और आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11×5=55। देखिए दोस्तों x प्लस वाई है, नीचे 11 भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11×55। और यहाँ पर है ही पहला समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। अब x और y का मान निकालने के लिए दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस है इसलिए आपस में ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जब जोड़ देंगे इसको 2x बराबर, यहाँ पर देखिए दोनों का साइन बराबर है इसलिए हम आपस में जोड़ देंगे। 5 5 10, 5 1 6, एक हासिल लगा था, यहाँ पर 70 हो जाएगा। अब x बराबर 70 का आधा 35 हो गया, 2 से भाग दे दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x का मान निकल गया 35। अब y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 35 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण हमारा 1 है, x माइनस वाई बराबर 15, इसलिए x के स्थान पर जब हम 35 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 35। यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x का मान 35 है, इसलिए 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। अब माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 35। चूंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस है इसलिए पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, अब देखिए 35 में से हम 15 को घटा देंगे। अब चूंकि 35 का साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों जिसका साइन बड़ा होता है, जिस संख्या का जो संख्या बड़ा होता है उसी का हम साइन लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 5 से हम जब 5 घटा देंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे 2 हो जाएगा। अब माइनस दोनों साइड है इसलिए कट जाएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो संख्याएं हमारा क्या हो गया, एक x का मान 35 हो गया और y का मान 20, यही हमारा आंसर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए यदि उनका योग 23 है। अब वहीं दोस्तों यहाँ पर अब लिखेंगे नहीं है, अब हमें चूंकि एग्जाम में हमें जल्दी जल्दी लगाना होता है इसलिए इतना हम लिखेंगे नहीं कि माना ये संख्याएं x और y हैं, यहाँ पर सीधे हम लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा है ना उनका योग 23 है, यानी कि संख्याओं का योग 23 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 23। अब दिया है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं के वर्गों, वर्ग का मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे एक एक संख्या का, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 165। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है हमें। अब देखिए दोस्तों हम लोग चूंकि ये फार्मूला जानते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। अब यहाँ पर हमें देखिए x प्लस वाई का मान दिया है 23, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 23 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए दूसरे समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान है 100, वाई स्क्वायर का मान 165 है, इसलिए इसके स्थान पे हम लिख देंगे 165 प्लस ये हमारा समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको आपसे समझने में आसानी होगी। ये हमारा समीकरण 2 है, क्योंकि हम लोग देखिए ये फार्मूला है, ठीक है। इसको हम अगले लेक्चर में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं एग्जाम में जिनका यूज होता है उनको हम अगले लेक्चर में बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हो जाएगा 165 प्लस 2xy। अब यहाँ देखिए दोस्तों 23 का स्क्वायर कैसे, हमें 23 का 2 में आपस में गुणा करना होगा, इसलिए 23 इंटू 23 दैट इज इक्वल टू 165 प्लस 2xy बराबर, इसको हम अगले साइड देखते हैं। 23 23 हम होता है हमारा 529 बराबर 165
प्लस 2xy। देखिए दोस्तों 23 का 23 में आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 529 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 529, अब चूंकि यहाँ पर प्लस है पक्षांतर करेंगे 165 का, इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस 165 बराबर 2xy। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब घटाएंगे 529 को 165 में तो 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 है, एक हासिल लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, यहाँ पर 4 हो गया, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो गया, 364 बराबर 2xy। अब हम पक्षांतर ऐसे भी कर सकते हैं यार, 2xy इक्वल टू 364 या xy। अब जब 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, यानी कि हमारा x और y का जो गुणनफल है वो 182 आएगा। दोस्तों एग्जाम में हम ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में हमें ये सब इतना नहीं लिखना पड़ेगा। ये जो हम यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं ये तो आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, इतना हम लोग ये जो देखिए 3-4 लाइन हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप लोग को एकदम बेसिक से समझ में आ जाए। दोस्तों जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसे सॉल्व करने में मात्र 30 से 40 सेकेंड लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 व 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। इसको देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है। माना दो संख्याएं वहीं x और y हैं, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर क्या दिया है 93, इसलिए यहाँ पर 93 लिखेंगे। और दूसरा क्या है, उनका अंतर क्रमशः 28 है, अंतर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 28। अब दोस्तों देखिए उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, जैसे कोई 2 है तो 2 का व्युत्क्रम 1/2 हो जाएगा, यानी कि किसी चीज का हमें उल्टा कर देना होता है। इसलिए संख्या हमारा है xy का उल्टा क्या हो जाएगा 1/x और 1/y, इसलिए हमें क्या लिखना है यहाँ पे 1/y माइनस 1/x। इनका हमें अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब जब दोनों को हम घटाएंगे आपस में तो एक्स वाई आपका एलसीएम हो गया, x इंटू वाई, और y से भाग देंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर x काटेंगे तो यहाँ पर y बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारा देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से इसमें मान रख देंगे। देखिए यहाँ पर दिया है ना x माइनस वाई इक्वल टू 28, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 28 बटा क्या हो जाएगा x इंटू वाई बराबर 93 दिया है, इसलिए यहाँ पर 93 होगा। अब देखिए दोस्तों ये किसी से कट रहा है या नहीं, तो देखिए दोस्तों हमें देखने से पता चल रहा है ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है, क्योंकि देखिए 93 3 से कट जाएगा लेकिन 28 नहीं कटेगा। इसी प्रकार हमारा यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये व्युत्क्रम था, व्युत्क्रम को जो हम इसको घटा के आपस में किए तो यहाँ पर मान रख के दोनों इक्वेशन से इसका हमें मान निकाल दिए, यही आपका आंसर हो गया हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या बताइए। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन हमें CHSL और SSC के एग्जाम में, या चाहे UPSI हो या यूपी पुलिस हो, ऐसा एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर हम ये और ये दूसरा, ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे सवाल को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर हम मानेंगे, माना 2 अंकों की संख्या
बराबर 10x प्लस वाई है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम 10x प्लस वाई क्यों माने हैं, ये मान लीजिए इकाई का अंक है y और ये दहाई का है, इसलिए दहाई में क्या होता है 10 से हम गुणा कर देंगे x को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, दो अंकों की किसी संख्या का योग। अब यहाँ पर ये संख्या का नहीं, ये केवल संख्या मतलब अलग अलग जो इकाई और दहाई के है उसका अलग अलग योग कहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12। यहाँ पर हम 10 को नहीं लिखेंगे, ये दो अंकों की संख्या का योग नहीं कहा है, संख्या का योग यहाँ पर हम दहाई वाले को नहीं लेंगे क्योंकि ये दहाई नहीं कह रहा है, यहाँ पर संख्याओं का योग कह रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा मूल संख्या क्या है 10x प्लस वाई। जब हम इसका उल्टा करेंगे, उल्टेंगे या व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10y प्लस x बराबर, यहाँ पर दिया है ना संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, बराबर मूल संख्या हमारा 10x प्लस वाई है, इसलिए यहाँ पर 10x प्लस वाई लिखेंगे प्लस 18। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा। और दूसरे वाले को देखिए हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10y प्लस x बराबर 10x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 18। तो यहाँ पर हो जाएगा x वाले को इस साइड और y वाले को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए x है इधर और इधर पर 10x है। अब 10 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 10x हो जाएगा। अब x माइनस 10x यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9x। इसी प्रकार y वाले टर्म को देखते हैं, यहाँ पर 10y है, यहाँ पर प्लस y है तो यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, इस साइड आएगा तो यहाँ पर 10y माइनस y तो यहाँ पर प्लस 9y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। चूंकि देखिए दोस्तों प्लस माइनस में हम बड़े वाले संख्या का साइन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। और दोस्तों हमारा दोनों साइड में 9 है तो 9 को कॉमन लेकर हम भाग दे देंगे 18 में तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू 9 कॉमन हो गया हमारा बराबर 18। यहाँ पर हो जाएगा y माइनस एक्स 9 दूना 18 कट गया तो यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब x और y का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 12 और दूसरा समीकरण है हमारा y माइनस एक्स लिखिए या x को पहले लिख दीजिए माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए दोस्तों दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे तो ये प्लस वाला साइन है और ये माइनस वाला, इसलिए आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों साइन प्लस है इसलिए जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर y 2i हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 12 2 14। अब y बराबर क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 2 7 14, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा y का मान 7 हो गया। अब x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12 है समीकरण 1 हमारा। अब यहाँ पर जब y का मान रखेंगे तो x प्लस 7 इक्वल टू 12 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 7। जब 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, इसलिए हमारा संख्या क्या हो जाएगा, देखिए दहाई वाला हमारा संख्या x का था और इकाई वाला संख्या y वाला था। अब देखिए दोस्तों इसलिए हमारा संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या देखिए दोस्तों हमारा 10x प्लस वाई था। अब जब y वाला हमारा इकाई अंक था और x वाला जो है दहाई अंक था तो ये हमारा संख्या है x प्लस वाई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 7 है, इसलिए यहाँ पर इकाई में 7 लिखेंगे। अब दहाई वाला अंक क्या है x है,
इसलिए हम यहाँ पर दहाई के स्थान पे 5 लिखेंगे। अब देखिए संख्या हमारा 57 है। अब देखिए दोस्तों इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। जब देखिए 7 और 5 को जोड़ेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये हमारा सोल्यूशन है। इसी प्रकार देखिए दूसरा हमारा ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें देखिए यह है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऐसे ही मानेंगे ऊपर की तरफ, माना मूल संख्या 10x प्लस y है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो यहाँ पर हमारा देखिए पहला क्या था, संख्या, मूल संख्या हमारा 10x प्लस y है, बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर दिया है अंकों को परस्पर बदलकर, यानी कि अब देखिए इकाई के स्थान पे दहाई वालों को लिखेंगे और दहाई के स्थान पे इकाई वाले को। जब इसको पलट देंगे मूल संख्या को तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x। अब यहाँ पर देखिए अंतर दिया है, यानी कि घटाना है हमें 18। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस y दैट इज इक्वल टू 10y प्लस x माइनस 18। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 10x इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, 10x माइनस x बराबर 9x हो जाएगा। फिर इधर देखिए प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस 10y हो जाएगा, यानी कि y माइनस 10y। तो यहाँ पर माइनस 10y है और माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा क्योंकि संख्या बड़ा है माइनस वाला साइन की तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस 9y दैट इज इक्वल टू माइनस 18। और दोनों में कॉमन है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 9, यहाँ पर कॉमन हो गया माइनस 18। अब x माइनस वाई बराबर, यहाँ पर देखिए 2 से भागा देंगे तो 9 दूना 18, 9 से जब भागेंगे तो 9 दूना 18, तो यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया। इसलिए देखिए यहाँ पर पूछा है ना, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या हमारा x माइनस वाई था, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर 10 को हम नहीं लिखेंगे, 10 को तो इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दहाई के अंक पे है, लेकिन हमें यह यहाँ पर क्या पूछा है, मूल संख्या के अंकों का अंतर पूछा है, इसलिए हम यहाँ पर 10 को नहीं लिखेंगे, केवल x माइनस वाई को लिखेंगे। यही हमारा आंसर है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से 1 कम है, तो वह संख्या बताइए। इसको देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या, यानी कि मान लीजिए 2 अंकों की संख्या क्या है, x और y है। यहाँ पर दिया है अंकों का योग, यानी कि x प्लस वाई बराबर अंकों के गुणनफल से, यानी कि x इंटू वाई। 1 कम है, माना कि 1 कम मतलब घटाना है, यहाँ पर -1 लिख देंगे। यहाँ पर जब हम -1 लिख दिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, हमारा इक्वेशन बन गया। इसको देखिए अब हम सॉल्व करने की जल्दी कोशिश करेंगे, इसलिए हम एक लाइन में इसे समीकरण कर दिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत जल्दी ही सॉल्व करना होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना सब नहीं लिखना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, x प्लस वाई, इधर प्लस है तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस एक्स वाई बराबर -1 को एज टीज रखेंगे, -1। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें हमारा क्या होगा, अब हमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए दूसरा इक्वेशन चाहिए, जो कि सवाल में नहीं दिया है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया समीकरण में आगे हमें जैसे दूसरा इक्वेशन नहीं दिया है x और y का मान फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए हम लिख देंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं। आप जब क्वेश्चन एग्जाम में देने जाएंगे तो उसमें विकल्प में दिया रहेगा
एक्स का मान ये फिर और चौथा ऑप्शन रहेगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो वहीं आपका आंसर होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या कौन सी होगी। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वही मानेंगे कि माना मूल संख्या 10x प्लस वाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट इस बार लिखेंगे, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है वह अंकों के योग की 7 गुनी है। अंक हम क्या लेंगे, x प्लस वाई लेंगे। यहाँ इसमें 10 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अंकों का योग दिया है, अंकों के योग की 7 गुनी। गुनी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा गुणा, मल्टीप्लाई इंटू 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए 10x प्लस वाई, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 7y हो जाएगा। यहाँ पर जब पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर में हमारा हो जाएगा, इसको देखिए 7 इधर माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, 10x माइनस 7 3x हो जाएगा, बराबर इधर 7 है तो माइनस को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7y माइनस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y। अब 3 दूना 6 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों, हमारा इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, इसलिए क्वेश्चन में देखिए दिया है दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, यानी कि दहाई का अंक देखिए हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस y। यहाँ पर आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, इस साइड लिखते हैं, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये समीकरण आपका 1 हो गया, ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। अब देखिए x बराबर 2y लिखा है, इसलिए x के स्थान पे हम 2y लिख देंगे, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जब घटा देंगे तो 2y माइनस वाई इज इक्वल टू y हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमारा देखिए क्या होगा, अब हमारा y का मान फाइंड आउट हो गया, इसलिए x का मान ज्ञात करने के लिए हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर चूंकि समीकरण 1 में x बराबर 2y है, इसलिए x बराबर 2 इंटू वाई का मान जब इसमें रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो गया। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या देखिए यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पे 1 था तो इकाई के स्थान पे 1 लिखेंगे, दहाई का मान x है तो यहाँ पर x का मान 2 है, इसलिए पे 2 लिखेंगे, 21 हो जाएगा आंसर। ठीक, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है तो दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसको दोस्तों आपको लगाना है, कल हम इसको आप लगा के अपने से चेक कर लीजिएगा कितना होगा आंसर। सो दोस्तों टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे यदि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक्स।